हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, आपकी क्लास सेकेंड ईयर की जो कि है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसका चैप्टर पहला डीसी जनरेटर, उसको अपन डिटेल्स में अच्छी प्रकार से थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के साथ इसके क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन थ्योरेटिकल इसको समझ लेते हैं कि डीसी जनरेटर आखिर है क्या। ठीक है, क्लास ये अपनी फर्स्ट है दोस्तों। क्लासों को कंप्लीटली पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो। ठीक है, और उसी के साथ कैसी लगेगी आपको क्लास, अगर क्लास अच्छी लगती है आपको और अधिक इसी प्रकार की क्लासेस चाहिए तो आप लाइक करके जाइएगा और उसी के साथ कमेंट कीजिएगा आपकी कोई भी राय या आपका कोई भी क्वेश्चन डीसी जनरेटर से संबंधित। ठीक है, तो अपन सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा डीसी जनरेटर। आखिर डीसी जनरेटर होता क्या है दोस्तों? अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आखिर डीसी जनरेटर कार्य क्या करता है, इसका कार्य है क्या? दोस्तों, डीसी जनरेटर है ना, अगर अपन साइंस से बात करें तो इसका डीसी जनरेटर का जो सिस्टम है ना, वह है ऊर्जा रूपांतरण। क्या है कार्य? देखिए, ऊर्जा ऊर्जा रूपांतरण का यह क्या करता है, का कार्य करता है। यानी कि ऊर्जा रूपांतरण का यह क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा कार्य, अब ऊर्जा रूपांतरण का कार्य क्या है, इसको मैं अच्छी प्रकार से आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। दूसरा है कि यह विद्युत उत्पन्न करने का कार्य करता है, विद्युत उत्पन्न। ठीक है, विद्युत उत्पन्न करने का यह क्या करता है, कार्य करता है। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं ऊर्जा रूपांतरण। इसका एक चीज है, इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहले अपन का कार्य कि ये कार्य कार्य क्या करता है, ऊर्जा रूपांतरण का, विद्युत उत्पन्न करने का। दोस्तों, ऊर्जा रूपांतरण का कार्य कैसे है? तो दोस्तों, इसमें अपन यांत्रिक बल देते हैं। कौन सा बल देते हैं? यांत्रिक बल। यांत्रिक बल अपन इसको देते हैं और अपन को यह कौन से बल में कन्वर्ट करके देता है, तो यह अपन को विद्युत विद्युत बल। इस बल को आप ऊर्जा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊर्जा कह सकते हैं। इस बल को आप क्या कह सकते हैं? ऊर्जा कह सकते हैं। दोस्तों, अपन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, किसके द्वारा? तो डीसी जनित्र के द्वारा। ठीक है, डीसी जनित्र के द्वारा अपन यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और अपन को मिलती क्या है, विद्युत ऊर्जा। अब दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा वह होती है कि अपन अगर इसको घुमाते हैं, यानी कि अपन क्या काम कर रहे हैं, इसको घुमाने का, शाफ्ट को घुमाने का कार्य, यह क्या रहेगा आपका, यांत्रिक यांत्रिक बल रहेगा या यांत्रिक ऊर्जा रहेगा। यानी कि अपन क्या घुमा रहे हैं, शाफ्ट को घुमा रहे हैं। इस शाफ्ट को घुमाना ही क्या है, यांत्रिक बल है। और इस यांत्रिक बल के द्वारा अपन को क्या मिल रहा है, विद्युत ऊर्जा मिल रही है टर्मिनल बॉक्स पर। यहाँ पर ये टर्मिनल बॉक्स है, तो अपन यांत्रिक बल दे रहे हैं और अपन को मिल क्या रही है, विद्युत ऊर्जा मिल रही है। तो इसको कहेंगे अपन ऊर्जा रूपांतरण। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, यांत्रिक ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। उत्पन्न क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ऊर्जा रूपांतरण आखिर है क्या। दोस्तों, अपन अब बात करेंगे सिद्धांत पर, यानी कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किसका इसका सिद्धांत है और किस पर यह आधारित है। देखिए, दो सिद्धांत है, एक तो है आधारित सिद्धांत। ठीक है, एक तो क्या है, आधारित सिद्धांत, और एक है कि किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यहां कंफ्यूज मत होना, आधारित सिद्धांत, आधारित सिद्धांत। ठीक है, एक तो है आपका आधारित सिद्धांत और एक है किसके किसके सिद्धांत। दोस्तों, मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल कंपटीशन लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका कंपटीशन लेवल भी क्लियर हो जाएगा आप अगर इन थ्योरेटिकल क्लासों को देख लेंगे तो। ठीक है, किसके सिद्धांत पर? मैं बिल्कुल आईटीआई बेस तक नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको कंपटीशन तक लेके जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर आप समझना कि यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, आधारित जो सिद्धांत है वह है ऊर्जा का रूपांतरण गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत पर। यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण, जो भी अपन ने रूपांतरण पढ़ा था ना, उस पर आधारित सिद्धांत पर यह एक, उस पर तो क्या है, यह आधारित है। और किसके सिद्धांत पर यह कार्य करता है? वह कार्य करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे है ना, आपको यहीं तक ही रोक देते हैं, यही बताते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वहीं पर ही बच्चे अटक जाते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखना कि आधारित सिद्धांत कौन सा है, तो ऊर्जा का रूपांतरण गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत। और किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह है फैराडे के
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। फेराडे कौन है? तो फेराडे एक वैज्ञानिक है जिसका पूरा नाम माइकल फेराडे है। याद रखना, माइकल माइकल फेराडे, यह आप याद रखना, माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। लेकिन सिद्धांत के साथ इन फेराडे भाई साहब ने ऐसा क्या किया कि ये मोटर या जनरेटर जो है विद्युत उत्पन्न करने लग गया, ऐसा इन्होंने क्या प्रैक्टिकल कर लिया? तो मैं आपको इनके प्रैक्टिकल के बारे में बताता हूँ कि इन्होंने ऐसा क्या आविष्कार किया जो इनका सिद्धांत चल रहा है। ठीक है, तो इन फेराडे भाई साहब ने एक सिद्धांत ऐसा दिया था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर बनाता हूं मैं, कि जैसे कि यह क्या है, पोल है, क्या है, पोल है। और कौन से वाले पोल है? तो दोस्तों यह पोल है चुंबक के पोल, यह एन ध्रुव है और यह एस ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। यह क्या है? चुंबक है। ठीक है, यह चुंबक का एन पोल है और यह एस पोल है। ठीक है, इस चुंबक जो है ना, इसका फ्लक्स एन से किसकी ओर जा रहा है? एस की ओर जा रहा है। ठीक है, एन से एस की ओर क्या जा रहा है? फ्लक्स जा रहा है। दोस्तों इसी फ्लक्स के बीच में रखते हैं अपन आर्मेचर। ठीक है, यह है आपका आर्मेचर। दोस्तों आर्मेचर इस शाफ्ट पर कसा होता है अंदर। ठीक है, ये बॉडी है, इस बॉडी पर यह जो पोल है ना, एन और एस, ये दोनों कसे होते हैं, एक इधर एक उस ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से यह है। तो यहाँ से जो फ्लक्स एन से एस की ओर जा रहा है ना, यह एन से एस की ओर जो फ्लक्स जा रहा है, उस फ्लक्स का छेदन कौन कर रहा है? यह चालक। चालक कौन? आर्मेचर। यह जो आर्मेचर है, इस पर होती है तांबे की वाइंडिंग, वह तांबे के चालक, तांबे की जो वाइंडिंग है उसको अपन चालक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चालक कह सकते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं? चालक। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं अपन? चालक, आर्मेचर को। यह है अपना चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर क्या बन रहा है? ये चुंबकीय क्षेत्र। यहां आप फेराडे की बात को समझना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को, और चालक को किसके सहायता से घुमाते हैं अपन? शाफ्ट की सहायता से, है ना। इस शाफ्ट को घुमाएंगे तो ये आर्मेचर घूमेगा। ठीक है, आर्मेचर कैसा होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। वैसे अपन आर्मेचर को डिटेल्स में पढ़ेंगे अच्छी प्रकार से। इस प्रकार से आर्मेचर होता है बेलनाकार। ठीक है, यह शाफ्ट है और ये जो गोल वाला भाग यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र में इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार घुमाया जाता है कि जब अपन है ना इस चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक को घुमाएंगे तो इस चालक के अंदर क्या होगा कि करंट बनने लग जाएगा। कारण क्या है कि इस चुंबकीय क्षेत्र में जो ये फ्लक्स एन से एस की ओर जा रहा है, फ्लक्स, ये फ्लक्स कौन सा वाला फ्लक्स? ये वाला फ्लक्स जो जा रहा है ना, इसको जब इस फ्लक्स में इसको घुमा रहे हैं तो घुमाने के कारण क्या है कि इस फ्लक्स का कटाक्ष कौन कर रहा है? यह आर्मेचर। ये आर्मेचर क्या है? इस फ्लक्स को काट रहा है, इसको काट रहा है ना, तो यहाँ पर इस चालक के अंदर क्या होगा? विद्युत उत्पन्न होने लग जाएगी। दोस्तों इसका सिद्धांत में यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं। दोस्तों फेराडे नाम के जो भाई साहब है ना, इन फेराडे ने कहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार घुमाया जाए कि वह चुंबकीय फ्लक्स को काटे तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है, इस लाइन को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया और इसको अच्छी प्रकार से आपने समझ लिया तो आप इस कार्यविधि को और इस जनरेटर की पूरी प्रक्रिया को समझ जाएंगे। इस लाइन को आपको समझना है और आप यहाँ पर यह समझ जाएंगे कि आप भाई जनरेटर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, समझे। देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को इस प्रकार घुमाया जाए कि वह चुंबकीय फ्लक्स को काटे तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि एन से एस की ओर फ्लक्स जा रहे हैं। देखिए इन से एस की ओर क्या है? ये फ्लक्स जा रहे हैं। ये जो टिक टिक दिख रहा है ना आपको, ये फ्लक्स है ना। वैसे जनरेटर में दिखते नहीं, आप देखोगे तो नहीं नजर आएगा, लेकिन जैसे कि एन से एस की ओर जा रहा है, उसी के बीच में यहाँ पर क्या है? आर्मेचर है। आर्मेचर को अपन इस शाफ्ट की वजह से घुमाएंगे तो यह इन जो फ्लक्स है उनका क्या करेगा? कटाक्ष करेगा। इनको क्या करेगा? वो काटेगा। इनको काटेगा ना, तो काटते ही क्या है कि ये जो चालक है, इस आर्मेचर में वाइंडिंग हुई रहती है तांबे की। उस तांबे में क्या है कि इसका कटाक्ष होगा ना, इस पर ये फ्लक्स टकरा रहा है और इससे कटाक्ष हो रहा है फ्लक्स का, तो उन फ्लक्सों को काटने के कारण क्या होगा? इन चालकों के अंदर क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रक्रिया के ऊपर यह पूरा जनरेटर डिपेंड है। इसी पूरी फैराडे के इस सिद्धांत के ऊपर यह जनरेटर चलता है। ठीक है, और इसी के ऊपर ये क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। तो आप यहाँ तक समझ पाए होंगे सिद्धांत को अच्छी प्रकार से। अब अपन समझेंगे जनरेटर के भाग। ठीक है, जनरेटर में कौन कौन से भाग होते हैं, इनको अपन पूरा डिटेल्स में समझेंगे। अब अपन करेंगे जनित्र के भागों पर चर्चा। जनित्र के टोटल से जितने भी भाग हैं उनको अपन डिटेल्स में अच्छी प्रकार से इनको समझकर पढ़ेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से भाग कहाँ कहाँ पर होते हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर जनित्र नजर आ रहा है, यह जो जनित्र है यह आपको बाहर से दिखेगा। बाह्य भाग अपन इसको कह सकते हैं,
बाह्य भाग जो जनित्र के बाहर होते हैं। अपन जैसे जनित्र को सामने से देखेंगे तो अपन को इस प्रकार से जनित्र नजर आएगा। अब इसके मेन भाग जो भाग है वह है, ये तो है आई होल, ठीक है, ये है क्या है, आई होल है। ठीक, आई होल क्या कार्य करता है, तो दोस्तों आई होल का जो कार्य है ना, इस जनरेटर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, बहुत ही सिंपल सा कार्य है। यहाँ से अगर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो क्रेन द्वारा यहाँ पर कड़ी आएगी, इसमें डाली और उठाया और दूसरी जगह रख दिया। ठीक है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आगे आते हैं अपन शाफ्ट पर। यह होती है शाफ्ट। शाफ्ट पर अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे शाफ्ट आखिर होती क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर, यह है आपका टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स, इस पर भी अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, यह है बेस प्लेट। बेस प्लेट, ठीक है, यह होता है सिरा प्लेट। सिरा प्लेट, जिसको एंड प्लेट भी बोलते हैं, एंड प्लेट, ये आप ध्यान रखना। यहां पर यह है नेम प्लेट, इसके बारे में विवरण दिया जाता है ना, नेम प्लेट। और देखिए यहाँ पर अपने बार बार के जितने थे सभी को अपन ने लिख लिया है। नेम प्लेट, शाफ्ट प्लेट, बेस प्लेट, सिरा प्लेट, टर्मिनल बॉक्स, नेम प्लेट और ये आई होल। ठीक है, अब इनके बारे में अपन एक एक करके इनको अच्छी प्रकार से अपन समझ लेते हैं कि आखिर यह होते क्या है, बार वाले भाग। दोस्तों जैसे कि नेम प्लेट, तो यह इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है मोटर या जनरेटर जनरेटर का विवरण देने का कार्य ये करती है, यानी कि जनरेटर के बारे में बताएगी। आप कोई जनरेटर लेके आएंगे नया, तो यहाँ इस नेम प्लेट पर ध्यान देंगे कि ये कितनी एचपी की है, यह कितने इसके राउंड पर मिनट घूमने की गति है, यानी कि जनरेटर की पूरी डिटेल्स इस पर लिखी होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये आई होल मैंने बता ही दिया आपको। इसके बाद टर्मिनल बॉक्स है। टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, तो टर्मिनल बॉक्स है ना दोस्तों, अंदर से आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इस प्रकार से ये बॉक्स रहेगा, यह बॉक्स है पूरा। ठीक है, यहाँ पर बेकिलाइट की एक सीट होगी, किसकी, इसके बारे में जरूर लिख लेना आप, छोटी मोटी बातें। ये रहेगी बेकिलाइट की, बेकिलाइट सीट। बेकिलाइट की क्या रहेगी, यह सीट रहेगी। और यहाँ पर रहेंगे ये स्क्रू, जिस पर अपन वायर कसेंगे। ठीक है, आउटपुट मिलेगी अपन को यहाँ से। ये जो स्क्रू रहते हैं ना, ये रहते हैं पीतल के स्क्रू। ठीक है, पित्तल के स्क्रू रहते हैं। और बेकेलाइट की क्या रहती है, ये सीट रहती है। ये टर्मिनल बॉक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। सीरा प्लेट क्या होती है, सीरा प्लेट के बारे में भी आप समझ लीजिए। एंड प्लेट, जैसे अपन इसको खोलेंगे ना तो आपको सीरा प्लेट खुल जाएगी। तो पीछे वाले सीरा प्लेट पर बात कर रहा हूँ, आगे वाला भी ढक्कन खुलता है और पीछे वाला ढक्कन, ये जो ढक्कन है ना, इन्हीं को सीरा प्लेट कहेंगे, एंड प्लेट कहेंगे। तो पीछे वाले सीरा प्लेट के बारे में अभी बता रहा हूँ, आगे वाली पर भी बताऊंगा, पहले आप पीछे वाली को समझ लीजिए। इस प्रकार से ढक्कन खुलेगा। ठीक है, इस पर एक रोकर प्लेट होती है, ये जो प्लेट होती है ना, इसके ऊपर कसी होती है इस ढक्कन के यहाँ पर, इसको कहते हैं अपन रोकर प्लेट। तो इस पर होते हैं ब्रश होल्डर, यह होते हैं ब्रश होल्डर, और इनके अंदर होते हैं ब्रश। अब ये ब्रश कौन से होते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यह तो होती है रोकर प्लेट, रोकर प्लेट। ठीक है, यह तो होती है रोकर प्लेट। और इसके बाद यहाँ पर होते हैं ये ब्रश होल्डर। ठीक, और यहाँ पर होते हैं ये कार्बन ब्रश। ब्रश कौन से होते हैं, तो कार्बन ब्रश होते हैं। ठीक है, और ये रोकर प्लेट, ब्रश होल्डर के अंदर कार्बन ब्रश होते हैं। और यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर होता है बेरिंग। क्या होता है, बियरिंग, यहाँ लिख देता हूं मैं, बियरिंग होता है। बेरिंग भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इनके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। रोकर प्लेट किसकी होती है, तो ये माइका की होती है। माइका यानी कि अब्रक कह सकते हो आप। ठीक है, इसको अब्रक कह सकते हो, माइका या अब्रक। इसके बाद यहाँ पर बेरिंग, तो बेरिंग किसके बने, बेरिंग के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। ब्रश होल्डर यहाँ पर लगे होते हैं। और कार्बन ब्रश, तो ये कार्बन ब्रश है। और रोकर प्लेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। इसके बाद आगे वाली प्लेट जो होती है ना, आगे वाली प्लेट में कुछ भी नहीं होता। आगे वाली प्लेट के बारे में ज्यादा है नहीं, बस इसमें क्या है कि ओनली प्लेट होती है इस प्रकार से। यहाँ आप देख लीजिए, इस प्रकार से यह प्लेट होती है और इसमें कुछ नहीं होता, बस बेयरिंग होता है आगे की ओर। ठीक है, ये जो है ये क्या रहेगा आपका, बियरिंग, इस पर भी बेयरिंग रहता है।
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कूलिंग फैन होता है जो अंदर होता है, वो अंदर वाले भागों में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सिरा प्लेट आप समझ पाए होंगे, दोनों सिरा प्लेट, एक तो फ्रंट वाली, ये फ्रंट वाली और ये एंड वाली। ठीक है, ये तो फ्रंट वाली है और ये एंड वाली है, आप समझ पाए होंगे। इसी के बाद बेस प्लेट। बेस प्लेट क्या होती है? यह जो प्लेट है ना, जिस आधार, बेस यानी क्या होता है? आधार होता है हिंदी में, आधार, जिस पर टिका होता है जनित्र, जिस पर टिका होता है, और यहाँ पर नट बोल्ट की सहायता से अपन क्या करते हैं? कस देते हैं। तो ये होगी आपकी बेस प्लेट। साफ्ट, साफ्ट क्या होती है? कठोर लोहे से बनी होती है। तो यह साफ्ट क्या है? घूमने का काम करती है। साफ्ट का भी बहुत सारा कार्य है, इसके बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं कुछ चीजें आपको कह रहा हूँ बार बार कि इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, उनको मैं अच्छी प्रकार से विवरण कर लिखवा कर और अच्छी प्रकार से आपको बताऊंगा, क्योंकि इनकी जानकारियां थोड़ी बड़ी है जो यहाँ पर पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको नाम लिख लिख कर एक एक चीज को अच्छी प्रकार से बताऊंगा, उसी के साथ उनका चित्र भी आपको बताऊंगा, तो आप अच्छी प्रकार से भली बात इनको समझ पाएंगे। तो ये तो है बाहर के, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये बाह्य जो है वह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। अंदर वाले भाग देखिए, अपन ने जनरेटर को खोल लिया है, इसके ढक्कन जो थे ना, एंड प्लेट, उनको अपन ने खोल लिया है और सेम फ्रंट से अपन ने इसको रख लिया है। यहाँ से आपको इस प्रकार से मैं समझाऊंगा, तो आपको क्या क्या दिखेगा प्लेट खोलने के बाद। तो दोस्तों, ये तो अपनी बेस प्लेट है जो मैंने पहले भी बताई थी आपको, जिस पर क्या है कि टिका होता है। यहाँ पर आई है, आई होल है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर अपना टर्मिनल बॉक्स होगा और यहाँ पर नेम प्लेट होगी। ठीक है, ये टर्मिनल बॉक्स फिर से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको दिमाग में फिट बैठ जाए। ठीक है, भूलो नहीं आप। ठीक, इसके बाद अब यहाँ पर समझेंगे अपन अंदर से। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या क्या दिखेगा? तो यहाँ पर जैसे खोलोगे आपको ये पोल नजर आएंगे। ये ये वाले जो पोल है ना, छोटे वाले, ये इंटर पोल रहेंगे। सभी चरित्र में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वाले जो इंटर पोल है ना, ये आपको सभी में देखने को नहीं मिलेंगे। कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यह पोल होते हैं फील्ड पोल, फील्ड पोल होते हैं। ठीक है, इन पर जो यह वाइंडिंग होती है, यह वाइंडिंग, इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग यानी कि इन पर, इन पोलों पर, इस पोल पर और इस पोल पर जो वाइंडिंग हो रही है, इसको फील्ड वाइंडिंग कहेंगे, इनको फील्ड पोल कहेंगे। आगे जो ज्यादा भाग निकल रहा है इसको पोल शू कहेंगे, पोल शू। ये आगे जो ज्यादा भाग निकल रहा है इसको पोल शू कहेंगे, इनको पोल कहेंगे, इन पे फील्ड वाइंडिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो ये है ना, ये अंदर वाला ये कम्यूटेटर होता है। किस पर कसा होता है? आर्मेचर, जिस पर कसा होता है शाफ्ट पर। ठीक है, कम्यूटेटर। दोस्तों, म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा, शादी ब्याह शुरू हो गए हैं अब, तो सुनाई देगा, थोड़ा बहुत मैनेज कीजिएगा। ठीक है, अब इनको भी कहाँ छोड़ा अपन, ये है शाफ्ट। ठीक है, यह शाफ्ट है, ये कम्यूटेटर है, और यह अपना है आर्मेचर। ये अपना अंदर वाला भाग क्या है? आर्मेचर है। तो इसको भी आप अच्छी प्रकार से अपन समझेंगे। ये इंटरपोल है, इनको अपन डिटेल्स में अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। इनको एक एक कर ये जितने भी भाग है ना, इनको समझेंगे। आई होल के बारे में मैंने बता दिया, टर्मिनल बॉक्स के बारे में मैंने बता दिया, शाफ्ट क्या होती है, इसको किससे बनी होती है, क्या धातु है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इंटरपोल, इंटरपोल क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर क्या कार्य करता है। बेस प्लेट के बारे में मैंने बता दिया। फील्ड वाइंडिंग, जो कि यहाँ पर वाइंडिंग होती है, कितने प्रकार की होती है, इनको भी डिटेल्स में अपन पढ़ेंगे। आर्मेचर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पोल शू क्या है और फील्ड पोल क्या है, इन सभी के कार्य के बारे में अपन पढ़ेंगे। दोस्तों, एक और चित्र अपन बना लेते हैं और उसके भागों को देख लेते हैं, बाकी अपना चित्र का सिस्टम समाप्त हो जाएगा। आप पहचान कर लोगे कि इस प्रकार से यह चीजें होती हैं। ठीक है, फिर इनको डिटेल्स में अपन पढ़ेंगे। अभी जो मैं चित्र इसलिए बना रहा हूँ कि आप समझ पाओगे कि कौन कौन से भाग कहाँ पर लगे होते हैं, ताकि आपके, अपन इनके बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपके माइंड में वो चीज रहेगी कि यह चीज वहां देखी थी और वहां पर इस प्रकार से लगी हुई थी, और इसके बारे में अपन इस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये बार है, बार वाली है, ये है बॉडी। ठीक है, ये है इसकी बॉडी। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं अपन अगले वाले पर। इस आर्मेचर को बाहर निकालते हैं, ढक्कन खोले, अपन को ये नजर आया। अब इस आर्मेचर को बाहर निकाल लेते हैं, फिर अपन को क्या क्या नजर आएगा। ठीक है, तो अपन अब पढ़ लेते हैं आर्मेचर के भागों के बारे में। ठीक है, अपन ने अंदर के बाहर, ये अंदर वाले भाग देख लिए हैं जो कि स्टेटर पर थे, है ना। इसको अपन दोस्तों एक और चीज आप यहाँ पर नोट कर लेना, इसको कहेंगे अपन स्टेटर। ये जो पोल से, इन पोलों से, इन पोलों से और फील्ड वाइंडिंग से, इन सभी से मिलकर जो बना होता है ना, ये अंदर वाला जो भाग है ना, इसको अपन स्टेटर कहेंगे। यहाँ पर ये आप ध्यान रखना, इस वाले भाग को क्या कहेंगे? स्टेटर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टेटर, यह स्टेटर है। और यह है अपना आर्मेचर। आर्मेचर जो अपन ने यहाँ से देख रहे थे, मैंने लिखा था आर्मेचर, ये वाला आर्मेचर है ना, इसको अपन ने बाहर निकाल लिया है।
तो दोस्तों अपन ने कम्यूटेटर यहाँ बताया था मैंने, तो यह भी इसका क्या है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर, ठीक है। यह बेयरिंग, कवर प्लेट, इसको बोलेंगे अपन कवर प्लेट, कवर प्लेट, ठीक है। ये कम्यूटेटर हो गया। इसके बाद में एक खांचे, ये जो लाइन धारे दिख रही है ना आपको, ये रहेगी इसकी खांचे, इनको अपन स्लॉट बोल सकते हैं, स्लॉट, ठीक है। इधर ये जो है ना कूलिंग फैन है, कूलिंग फैन, कूलिंग फैन, यह वापस से क्या आ गई है, कवर प्लेट, और ये आ गया बेरिंग। दोस्तों इनका भी क्या क्या कार्य है, इनको भी अपन डिटेल्स में अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यह ध्यान रखना है कि कौन सा भाग कहाँ पर लगा हुआ है और किस प्रकार का होता है। यह जो चित्र बनाने का कारण ही बस मेरा यही है कि आपको मैं समझा पाऊं कि यह भाग इस प्रकार से अपन ने वहां पर देखा था और वैसे अपन ने इनको, इनके नाम जाने थे, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने इनको पढ़ लिया है अच्छी प्रकार से, जनित्र के जो भाग है इनको अपन ने पढ़ लिया है। अब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, भाग के बारे में डिटेल से अच्छी प्रकार से, किसके ये बने होते हैं, कि क्या क्या इनका कार्य है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब अपन सबसे पहले आ जाते हैं दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं मेन पार्ट्स, जिनके बिना पूरा जनरेटर अधूरा है, किसी काम का नहीं है। इनको अपन मुख्यतः कह सकते हैं, मुख्यतः या प्रमुख, एक ही चीजें हैं, प्रमुख जो होंगे ना पार्ट्स, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये होते हैं तीन प्रकार के, तीन प्रकार, इनके कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ना वह होता है आपका स्टेटर, ठीक, स्टेटर होता है मेन। दूसरा है एक आर्मेचर, और तीसरा है कम्यूटेटर, ठीक है। ये तो है इसके मुख्य, ठीक है। बाकी मैंने इतने सारे आपको बताए हैं जितने पार्ट्स, उनमें से जो मेन है, इनके बिना बिल्कुल जनरेटर अधूरा है, तो वह है स्टेटर, आर्मेचर और कम्यूटेटर। इसमें से एक भी चीज को अगर अपन निकाल देते हैं ना, तो जनरेटर है ना विद्युत उत्पन्न करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटर है, यह क्या है, इसके बारे में अपन समझ लेते हैं कि आखिर स्टेटर होता क्या है। जो स्टेटर है ना, वह स्टेटर क्या है, ये किससे बना होता है और ये किस लिए है। तो दोस्तों स्टेटर जो है ना, यह है सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टील, स्टील का याद रखना, इसको अपन हिंदी में इस्पात कहते हैं। आपको इस्पात देखने को मिल जाएगा, सिलिकॉन इस्पात, तो यहां कंफ्यूज मत होना। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड, लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। देखिए सिलिकॉन स्टील, स्टील का बना होता है, लेकिन 3 से 4% की मात्रा मिलाई जाती है, किसकी, सिलिकॉन की, ठीक है। 3 से 4% की मात्रा सिलिकॉन की मिलाई जाती है स्टील में, उनकी पत्तियों को मिलाकर, यानी कि पत्तियां रहती है ना, देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की पत्तियों को चिपकाकर लेमिनेटेड कर, यानी कि चिपकाकर, लेमिनेटेड का मतलब ये होता है वार्निश, वार्निश के द्वारा, वार्निश के द्वारा इनको चिपकाया जाता है। वार्निश क्या होता है, अर्धचालक, अचालक होता है, अचालक कह सकते हैं इसको आप, अचालक होता है कौन, वार्निश, यानी कि इसमें धारा प्रवाह नहीं होता, तो उन धारा प्रवाह यानी कि अचालक से लेमिनेटेड कर कर बनाया जाता है। और इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, तो ये भी याद रखना 0.1 से 0.5 mm। बहुत सारी किताबें हैं, सभी में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन आप 0.1 से 0.5 mm यह याद रखना। इसके बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, 0.2, 0.3, 0.4 इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, 0.1 से 0.5 mm तक ये मोटी मोटी पत्तियों को चिपका कर वार्निश के द्वारा, अचालक धातुओं के द्वारा चिपका कर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से स्टेटर बनाया जाता है, ठीक है। स्टेटर एक स्थिर भाग है, यह क्या है, एक स्थिर भाग, यानी कि जो जनित्र होता है ना उसका भाग मतलब घूमने वाला पार्ट नहीं है ये, यह एक स्थिर है जो बॉडी पर कसा होता है। यह आपने, मैंने बता दिया था पहले आपको कि स्टेटर क्या होता है, एक बिल्कुल इस प्रकार से स्टेज ये होता है ना, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये स्टेटर है, तो यह क्या है कि स्थिर रहता है, ठीक है, स्थिर वाला भाग है। तो यह स्टेटर है जिस पर आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग, यह सभी इस पर कसी होती है, इसके भाग है। तो उन भागों को तो अपन आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपका जो मेन पार्ट्स है ना उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अपन आते हैं अब अपने आर्मेचर पर। आर्मेचर भी सिलिकॉन स्टील से ही बना होता है,
ये आप ध्यान रखना, सिलिकॉन स्टील, ठीक है। यह भी सिलिकॉन स्टील से बना होता है। इसकी यह भी पत्तियों से लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, उसी प्रकार से जैसे स्टेटर बनाया जाता है ना, उसी प्रकार से इसको रोटेट आकृति में रखते हैं। यह आप ध्यान रखना बेलनाकार बनता है, लेकिन लेमिनेटेड पत्तियां रहती है सिलिकॉन स्टील की। लेमिनेटेड पत्तियां मतलब लेमिनेट कर कर चिपका कर, है ना। उनकी मोटाई भी वही होती है 0.1 से 0.5 mm, इनकी भी मोटाई वही रहती है। ये ध्यान रखना, सिलिकॉन स्टील से इसको बनाया जाता है। और बेलनाकार आकृति कैसी रहती है, आकृति पूछी जा सकती है आपसे, तो आकृति बेलनाकार होती है, बेलनाकार, बेलनाकार आकृति, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में आपसे और कुछ पूछ ले तो यह किस पर टिका होता है, यह शाफ्ट पर, शाफ्ट पर टिका होता है, टिका होता है, ठीक है। खांचे कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं, क्यों खांचे क्यों कटे होते हैं, तो वाइंडिंग करने के लिए। जो खांचे है ना उनमें वाइंडिंग फंसी जाती है। अब वाइंडिंग आई तो वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है, वाइंडिंग दोस्तों मैं स्टेटर की वाइंडिंग की बात नहीं कर रहा। स्टेटर की वाइंडिंग जो स्टेटर पड़ा था वो मेरा छूट गया है, मैं आपको बता देता हूँ स्टेटर की वाइंडिंग। जो स्टेटर है ना, स्टेटर की वाइंडिंग लिख देता हूँ मैं पहले आपको यहाँ पर समझाने के लिए, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग है ना, फील्ड वाइंडिंग कहेंगे इसको, फील्ड वाइंडिंग, इसको क्या कहेंगे, स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। स्टेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो शंट वाइंडिंग और एक होती है सीरीज वाइंडिंग। ये दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, लेकिन इनसे मिलकर एक और वाइंडिंग बनती है जिसमें शंट और सीरीज, शंट सीरीज वाइंडिंग, यानी कि ये जो तीसरी वाली है ना, इसमें शंट और सीरीज दोनों मिलकर एक वाइंडिंग बनाती है। इसमें शंट, इसमें सीरीज और इसमें दोनों मिलकर, तो ये तो है स्टेटर की फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। अब आइए आपकी आर्मेचर, आर्मेचर की वाइंडिंग भी कितनी होती है, दो होती है, दो होती है, कौन कौन सी, एक होती है लेफ्ट वाइंडिंग और एक होती है वेव वाइंडिंग, ठीक है। एक तो होती है लेफ्ट वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। आर्मेचर की दोनों वाइंडिंग है जिनके मैंने मैं आपको यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, लेफ्ट वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। इनके बारे में अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग आखिर कैसे, क्या है, क्या काम है इनका, अलग अलग बनाने का कारण क्या है, तो इनको भी अपन अच्छी प्रकार से डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर जो है ना इसको आप दिक परिवर्तक भी कह सकते हैं, दिक परिवर्तक, दिक परिवर्तक है ना, इसको दिक परिवर्तक कह सकते हैं या दिष्टकारी, ये इसके पर्यायवाची है, इनको आप याद रखना। एक कम्यूटेटर, यह आप कह सकते हैं कार्य क्या है, कार्य क्या है, एसी को डीसी में बदलना, यहाँ पर एसी को डीसी में बदलना, उसी के साथ एक और कार्य, यह तो कार्य है ना दोस्तों, यह जो कार्य है यह डीसी जनरेटर में कार्य करता है, एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। लेकिन इसके और कार्य, एक और कार्य है, यह डीसी को एसी में भी बदलता है। यह तो जनरेटर में कार्य करता है, जनरेटर में लगा होता है ना ये, तो यह आपको एसी को डीसी में बदलेगा। लेकिन जब ये मोटर में कार्य करता है, मोटर में भी लगा होता है ये, तो यह डीसी को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दोस्तों एक बड़ी जानकारी है जो आगे मैं बताऊंगा इस कम्यूटेटर से संबंधित और इसी जनरेटर से संबंधित, अगले नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा इससे बड़ी जानकारी, उसको डिटेल्स में आपको समझाना पड़ेगा वरना आपके डाउट रह जाएगा, तो उसको आगे वाले नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जनरेटर के लिए, जो जनरेटर है ना उसके लिए तो ये एसी को डीसी में बदलता है, और बाकी इसका एक और कार्य है डीसी को एसी में भी बदलता है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, ये आप कम्यूटेटर के बारे में ध्यान रखना। यह हार्ड ड्रोन कॉपर, हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है, कठोर, हिंदी में बोले तो कठोर कृषित, कठोर कृषित तांबा, कठोर कर्षित तांबा, यानी कि हिंदी में तो कठोर कर्षित तांबा का बना होता है, यानी कि हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है, हिंदी में बोले तो कठोर कर्षित तांबा का बना होता है। दोस्तों इसमें खंड कटे होते हैं, चित्र में आपको वैसे अच्छी प्रकार से नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके खंड कटे होते हैं, ये सेगमेंट, जिनको आप बोलेंगे सेगमेंट, सेगमेंट, ये जो आप खंड कटे हुए ना, मैं यहाँ पर चित्र बना के बता देता हूँ कि इस प्रकार से ये कम्यूटेटर है,
ठीक है, ये कम्यूटेटर है, लेकिन ये जो खंड कटे हुए हैं ये, और यहाँ पर पीछे वाला भाग थोड़ा ऊंचा होता है इसका, है ना, इस प्रकार से ऊंचा होता है, यहाँ पर नट लगे होते हैं। ये जो खंड कटे होते हैं, ये जो खंड कटे हैं ना, इनको बोलते हैं आप सेगमेंट कहेंगे, है ना, सेगमेंट कहेंगे। और ये जो यहाँ पर खंड कटे होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, अभ्रक भरा होता है। अभ्रक क्या भरा होता है, अभ्रक भरा होता है, यानी कि इन सेगमेंटों को क्या करता है, इस प्रकार से इस पट्टी के रूप में बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये आपको पट्टी के रूप में समझ में आ रहा होगा। तो ये जो भाग है ना, ये खाली इसको बोलेंगे अपन सेगमेंट। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो काली काली आपको पट्टी नजर आई रही ना, यह होते हैं अभ्रक, यानी कि इन दोनों को संपर्क में न आने देना, यानी कि एक दूसरे को यह टच नहीं होने देता। कौन, अभ्रक, जो क्या है, आचालक धातु है, आचालक पदार्थ है। तो यह इन दोनों को टच नहीं होने देता, स्पार्किंग ना हो, शॉर्ट नहीं हो, वहां पर वाइंडिंग शॉर्ट नहीं होने के कारण इसको यहाँ पर अभ्रक भरा जाता है अंदर। ठीक है, वी आकृति के सेगमेंट होते हैं। आकृति, यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, आकृति कैसी रहती है, इस चीज को ऊपर ही रहने देना। आकृति, आकृति वी आकृति, ये जो सेगमेंट कटे होते हैं इनकी आकृति कैसी है, वी आकृति होती है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। उसके साथ ये जो पीछे वाला भाग है, इसको बोलेंगे अपन राइजर, राइजर, इसको क्या कहेंगे अपन, राइजर। ये जो राइजर है ना, ये वाला भाग, यहाँ पर क्या होता है कि आर्मेचर से जो वाइंडिंग आती है, चालक आते हैं, वो यहाँ पर जुड़े होते हैं। ठीक है, वह यहाँ पर इस प्रकार से जुड़े होते हैं। इसके बारे में आप यह ध्यान रखना। तो आप समझ पाए होंगे कि अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा। इस कम्यूटेटर के बारे में मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि दिग परिवर्तक और दिष्टकारी कम्यूटेटर, ये इसके नाम है। एसी को डीसी में बदलता है जनरेटर में, अगर मोटर में इसको काम में लिया जाए तो ये डीसी को एसी में बदलेगा। यह हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है, कठोर कर्षित तांबे का। सेगमेंट कटे होते हैं, इसके सेगमेंट खंड होते हैं जो कि अवरक द्वारा अलग अलग रहते हैं, यानी कि अचालक के द्वारा। ये पीछे वाला भाग राइजर होता है जिस पर आर्मेचर वाइंडिंग टच होती है। ये जो स्लॉट होते हैं ना सेगमेंट, ये वी आकृति के होते हैं। इसके पहले अपन ने आर्मेचर पढ़ा था। आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, लैप और वेव, उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। उसके पहले अपन ने जो पढ़ा था स्टेटर, स्टेटर में भी तीन वाइंडिंग होती है, जो मैंने आपको शंट वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग और शंट और सीरीज वाइंडिंग के बारे में बताया है। और इसके पहले अपन ने टोटल्स भाग पढ़े थे, जितने भी भाग थे उनको अपन ने टोटल डिटेल्स में अपन ने समझा है। ठीक है, अब उनको जो जितने भी भाग बचे हैं ना, उनको अपन डिटेल्स में एक एक कर और इसी प्रकार से जैसे अपन ने कम्प्यूटर की डिटेल्स पढ़ी है, उसी प्रकार से उन भागों की डिटेल्स पढ़ेंगे। तो यह जो अपनी क्लास रहेगी वह रहेगी अपनी नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर 2। तो उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, उस क्लास को जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसी के साथ मैं आपको इस कम्यूटेटर से संबंधित और इस जनरेटर से संबंधित एक और बड़ी जानकारी बताने वाला हूँ कि इसके और एक और क्या कार्य है, किस रूप में इसको कार्य में ले सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है और उसी के साथ फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो वहां से आप फेसबुक इन पर भी जुड़ जाना और उसी के साथ अलग से जो क्लासें हैं वह भी देखना। और कैलकुलेशन की क्लास हमने पहले से अपलोड कर रखी है, क्लासें आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप टोटल क्लासें देख सकते हैं। तो वहां से आप वर्कशॉप कैलकुलेशन के 1132 के लगभग क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। 1132 वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो उनको बिल्कुल मत छोड़ना। उन क्वेश्चनों को आप एक एक कर अगर समझोगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी कैलकुलेशन पक्की हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, आपको कोई दोस्तों इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे हैं, तो जरूर आपको पास होना है, इसलिए आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तभी पास हो पाएंगे, वरना सीबीटी एग्जाम में आपको कोई पास करने वाला नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक जो डिटेल्स है, जो अच्छे डिटेल्स में पढ़ेंगे वही काम आएगा आपका नौकरी तक। अगर आपको नौकरी पानी है, जॉब पानी है, तो आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, वरना आईटीआई में पास तो ऐसे भी हो जाते हैं, लेकिन तंत्र कुछ नहीं रहता, फिर वो धक्के खाते रहेंगे। ठीक है, तो डिटेल्स में पढ़े। ठीक, तो यहाँ तक अपनी क्लास थी। क्लास अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद।